हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने। मैंने आपको बताया था इसके पहले विलयन को सांद्रण के व्यक्त करने की विधियां। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विलयन के सांद्रण को कैसे निकालते हैं, क्योंकि जब हमें सांद्रण निकालने आ जाएगा तब सांद्रण को निकालने की विधियां हम निकाल पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे सांद्रण होता क्या है। किसी विलयन के सांद्रण को हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि सांद्रण की परिभाषा क्या होती है, सांद्रण का फॉर्मूला क्या होता है, जिसके माध्यम से किसी विलयन के सांद्रण को हम लोग निकाल पाते हैं। सांद्रण की परिभाषा बताया जाता है कि किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन का सांद्रण कहलाती है। किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन का सांद्रण कहलाती है। तो सांद्रण के लिए हम एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो सांद्रण बराबर होता है विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटा विलेय का ग्राम में द्रव्यमान जोड़ विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। इस फॉर्मूला को हम चाहें तो एक और रूप दे सकते हैं, लिख सकते हैं विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटा विलयन का ग्राम में द्रव्यमान, विलयन का ग्राम में द्रव्यमान। अब इस तरीके से हम विलयन का सांद्रण निकालते हैं। तो मैंने आपको परिभाषा बताया, किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन का सांद्रण कहलाती है। और सांद्रण निकालने की विधि है, वो फॉर्मूला है सांद्रण बराबर विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटा विलेय का ग्राम में द्रव्यमान जोड़ विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। इस फॉर्मूला का एक और रूप हम कर सकते हैं, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटा में विलयन का ग्राम में द्रव्यमान। तो ये सांद्रण निकालने का तरीका है। तो इस पे हम एक एग्जाम्पल बनाकर के इसको क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पे देते हैं एक एग्जाम्पल, 90 ग्राम जल में 10 ग्राम यदि यूरिया घुला है तो उसका सांद्रण क्या होगा, उसका सांद्रण क्या होगा। तो यह एक एग्जाम्पल है। अब हम बनाएंगे जो किसी विलयन का सांद्रण कैसे निकालते हैं। तो देखिए, बनाने के लिए यहाँ से हल शुरू करते हैं और सबसे पहले इसमें कलेक्ट करते हैं जो विलेय कौन है और विलायक कौन है, इनकी मात्राओं का निर्धारण कैसे किया गया है। तो इसमें जिसकी मात्रा सबसे कम है वो हमारा विलेय है। तो लिखेंगे विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान। तो विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, इन दोनों में किनकी मात्रा कम है, यूरिया की। और कितना ग्राम है, 10 ग्राम। दूसरा लिखते हैं विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। तो विलायक का ग्राम में द्रव्यमान यानी जिसकी मात्रा अधिक हो और जो अपने में किसी पदार्थ को घुलाता हो वो हमारा विलायक है। तो इसमें किसकी मात्रा अधिक है, जल की, और वो कितना है, 90 ग्राम। 90 ग्राम। अब हम यहाँ पे सूत्र को लिखते हैं और ये हमारा सूत्र होता है सांद्रण। सांद्रण निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो सांद्रण बराबर होता है विलेय का ग्राम में द्रव्यमान। तो यहाँ पे क्या है, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान यानी 10 ग्राम और बटा विलेय का ग्राम में द्रव्यमान। तो पुनः फिर लिखेंगे 10 ग्राम प्लस
विलायक का ग्राम्य द्रव्यमान यानी यहाँ पे फिर लिखेंगे 90 ग्राम। अब अंश को उसी तरह रहने देते हैं 10 ग्राम और नीचे वाले को जोड़ देते हैं 10 ग्राम और 90 ग्राम 100 ग्राम होता है। एक शून्य से एक शून्य को काटेंगे, भाग देंगे तो 0.1 आता है। तो इस तरीके से किसी विलयन का सांद्रण हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सांद्रण निकालने का तरीका मैंने दिया, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। सांद्रण की परिभाषा मैंने बताया कि किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन का सांद्रण कहलाती है। सांद्रण का परिभाषा होता है विलेय का ग्राम्य द्रव्यमान बटा विलेय का ग्राम्य द्रव्यमान प्लस विलायक का ग्राम्य द्रव्यमान। इसे एक और रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, विलेय का ग्राम्य द्रव्यमान बटा विलयन का ग्राम्य द्रव्यमान। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जिसके द्वारा आसानी से आप समझ सकते हो। तो यह एग्जाम्पल है 90 ग्राम जल में 10 ग्राम यदि यूरिया घुला है तो उसका सांद्रण क्या होगा। तो हमने बताया कि इस सवाल में सबसे पहले हम चुनेंगे कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है और जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है। तो हम लेंगे विलेय का ग्राम्य द्रव्यमान, तो 10 ग्राम यूरिया है यानी इसकी मात्रा कम है। विलायक का ग्राम्य द्रव्यमान यानी जल जो विलायक है 90 ग्राम है। सूत्र है हमारा सांद्रण बराबर विलेय का ग्राम्य द्रव्यमान तो 10 ग्राम, विलेय का ग्राम्य द्रव्यमान तो 10 ग्राम प्लस है तो प्लस विलायक का ग्राम्य द्रव्यमान यानी 90 ग्राम। अंश को उसी तरह रहने देंगे, हर को दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 100 ग्राम, एक शून्य से एक शून्य को काट देते हैं, भाग देने के बाद आता है 0.1। इस तरह से हम किसी विलयन का सांद्रण निकालते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सांद्रण को व्यक्त करने की विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी विधियां हैं। तो इस तरीके से मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, आप अधिक से अधिक बच्चों के बीच इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन में आसानी से बच्चे इस वीडियो को देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट करें। धन्यवाद।